और जो कल वाक़या हुआ है, जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए कि जो स्टंट में उनके ऊपर पानी फेंका गया, जो हमारा MNS के साथ जो बेतौकीरी हुई, पार्लिमानी पार्टी का जो शायद खटक है उसका जो उसका पाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्या ये मुल्क है? क्या ये मुल्क? और जिस तरह उन्होंने हमारे पार्लियामेंटेरियन बेतौकीरी किए, हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम फॉर्म हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि कोई डर जाएगा, कोई खौफ खाएगा, न डर होगा न खौफ होगा। और उनकी बताया गया कि उसकी बहनी भी जख्मी हुई है। हम इस तमाम अमली मैं तमाम अमली जो कार्रवाई उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं इस पर मुतालबा करता हूँ कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी हो और जो ऑफिसर इस पर रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचकज़ई साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है। एक तो ये है कि कल जो वाक़या हुआ है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी में आज पूरी डिस्कशन हुई है और हम पार्लियामेंट की उस कमेटी ने इसकी भरपूर मजम्मत की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान की बहनें हैं और फिर वो एक मुलाकात के लिए जाते हैं और मुलाकात तो रूल्स में है, कानून में है। अगर रूल्स और कानून में नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने बता दिया कि यहाँ हुकूमत नहीं है, फाशिस्ट हुकूमत है और वो हुकूमत है कि न बुनियादी इंसानी हुकूक पे बिलीव करते हैं, न कानून पे बिलीव करते हैं, न आइन को मानते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोर का हुकूमत चल रहा है, तो हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल हमने फैसला किया है और जब आज पूरा डिस्कशन भी हुई पार्लिमानी कमेटी में कि हम इंशाल्लाह 20 और 21 को एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें हम आप मीडिया समेत तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पोजीशन में, या वो जितनी भी स्टेक बार एसोसिएशंस हैं या सिविल सोसाइटी है, सबको हम बुलाएंगे और इसमें हमने एक कौमी एजेंडा देना है। क्योंकि ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जहाँ यहाँ सही मानों में ट्रू स्पिरिट में डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी। जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है। और इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ कंप्रोमाइज़ हुई वो बुनियादी तौर पर आवाम से उसका वोट का हक छीना गया। जब आपके पास वो राइट नहीं है, अवाम के पास वो राइट नहीं है कि वो अपनी लीडरशिप मुंतखब करे, अपना MPA MNA के लिए वोट डाले, तो इसका मतलब ये है कि जमहूरियत ख़त्म हो गई है। हम तमाम जमहूरियत पसंद लोगों से अपील करते हैं कि आएँ इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। देखिए, हम पीसफुल लोग हैं, हम लॉफुल लोग हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी की गलत फहमी है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नर राज लगाएंगे या इमरान खान को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये गलत फहमी है। ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो एक लॉफुल जद्दोजहद कर रहे हैं और इस लॉफुल जद्दोजहद को आप अगर इस तरह तशबीह दे रहे हैं कि शायद ये हमारा हक नहीं है, आइन हमें हक देता है पुरअमन प्रोटेस्ट का। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, नंबर 1, इमरान खान को इंसाफ दिया जाए, मेरिट पे उसकी केसेस सुने जाए और इंसाफ के मुताबिक उसके केसेस जो है ना उसके फैसले हो, उसके ऊपर हुकूमत का अमल दखल असर रसूख ख़त्म किया जाए। दूसरा ये है कि इमरान खान की जो 2 दिन हैं, जो पॉलिटिकल लोगों से मुलाकातें हैं और जो अपनी फैमिली से मुलाकातें हैं, वो मुलाकातें खोली जाएँ और जो कल वाक़या हुआ है, जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए कि जो स्टंट में उनके ऊपर पानी फेंका गया, जो हमारा MNS के साथ जो बेतौकीरी हुई, पार्लिमानी पार्टी का जो शायद खटक है उसका जो उसका पाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्या ये मुल्क है? क्या ये मुल्क? और जिस तरह उन्होंने हमारे पार्लियामेंटेरियन बेतौकीरी किए, हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम फॉर्म हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि कोई डर जाएगा, कोई खौफ खाएगा, न डर होगा न खौफ होगा। और उनकी बताया गया कि उसकी बहनी भी जख्मी हुई है। हम इस तमाम मैं तमाम अमली जो कार्रवाई उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं इस पर मुतालबा करता हूँ कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी हो और जो ऑफिसर इस पर रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अकाबरीन ने बात कर ली। आज 10 दिसंबर है, ह्यूमन राइट्स का दिन है। 10 दिसंबर जब रात 12 बजे
ये दिन शुरू हुआ तो अडियाला जेल के बाहर रात ठठरती सर्दी में दिसंबर के इस महीने में 3 बड़े वाक़यात हुए जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा वाक़या आपने देखा, इमरान खान साहब और उनकी फैमिली हमारी रेड लाइन है। उन ख़वातीन के साथ जिस तरह हमला किया गया, वाटर कैनन, पानी और उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़कर जिस तरह से उनको और उनके कारकुनों को वहाँ से ताकत के ज़ोर पर लाठी चार्ज करके हटाया गया और घसीटा गया, और उसके नतीजे में हमारे पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब की टांग का फ्रैक्चर हुआ, उनकी टांग टूट गई। ये 2 बड़े वाक़यात उस वक्त हुए जब 10 दिसंबर इस मुल्क में इंसानी हकूक़ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ हम मेंबरान कौमी असम्बली मौजूद थे। तीसरा बड़ा ये वाक़या हुआ जो ख़ुद मेरे साथ हुआ। मेरे साथ मेरे साथी MNA खड़े हुए खुरम विर्क साहब, हमारे MNA चंगेज़ खान काकड़ साहब और उसामा मेला साहब, हम चारों मेंबरान कौमी असम्बली वहाँ गाड़ी के अंदर मौजूद थे तो पुलिस की भारी नफरी हम पर हमला आवर हुई, जिन्होंने सरिये पकड़े हुए थे, डंडे पकड़े हुए थे और हमारी गाड़ी पर और हम पर हमला कर दिया, जिससे हमारी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। और उसके बाद फिर जो थाना चक्री का नाका था उस पर हमारे पंजाब असम्बली के 3 मेंबरान सूबाई असम्बली को गिरफ़्तार किया, और जो बैरिया टाउन का नाका था वहाँ भी 20 गाड़ियों को रोका, और इस वक्त तक 20 गाड़ी से उनको चकनाचूर किया, उनको नुकसान पहुँचाया। और रात पंजाब पुलिस ने एक बार फिर साबित किया कि सुबह पंजाब पुलिस स्टेट है, और फस्तायत, जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान 3.5 साल से जो कहानी चल रही थी, उस दास्तान को एक बार फिर रकम किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं जो खान साहब की बहनों के साथ हुआ, शाहिद खटक साहब के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, और हम मेंबरान कौमी असम्बली के ऊपर हमला किया गया और हमारे वर्करों को ज़ख्मी किया गया। हम मेंबरान कौमी असम्बली इस पर तहरीक इस्तेहकाक अभी स्पीकर ऑफिस में जमा करा रहे हैं, और 20 गाड़ियाँ इस वक्त भी थानों के अंदर जब्त कर ली गई हैं। तो क्या ये जमहूरियत है? क्या इस मुल्क में कोई कानून है? क्या इस मुल्क में कोई आइन है? हम इमरान खान के सिपाही हैं। ये पुलिस तशद्दुद, ये मुकदमात, ये हर तरह का जुल्म हम बर्दाश्त कर रहे हैं और करते चले आएंगे। हम राय हक के मुसाफिर हैं और उस वक्त तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा लीडर इमरान खान रिहा नहीं हो जाता। तो आज पूरी पार्लिमानी पार्टी ने रात के इन वाक़यात की मजम्मत की है। आज हमने असम्बली के फ्लोर पर भी पुरजोर एहतजाज किया। असम्बली को जो प्रेजाइड कर रहे थे चेयरमैन, उनको हिदायत थी कि उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना, हमें बात नहीं करने देनी, क्योंकि हमारे ज़ुबान बंदी की हुई है असम्बली में भी और असम्बली के बाहर भी। लेकिन हमें कोई भी शख्स अगर ये समझे कि हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे इन मुकदमात से, इस फस्तायत से, हम ना घबराएंगे ना हम पीछे हटेंगे, हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारी जमहूरी जद्दोजहद है जो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। आप बोलना है।